जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल इंडियन फोर्सेस एग्जाम में, जहां मिलती है आपको आपकी सभी भर्तियों से संबंधित सारी जानकारी। तो साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आपकी सभी भर्तियों से संबंधित सारी जानकारी समय से मिलती रहे। दोस्तों, आप लोग सभी जानते होंगे कि CISF यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल एक बहुत ही अच्छी पैरामिलिट्री फोर्स है जो सारी पैरामिलिट्री फोर्सेज में बहुत अच्छी मानी जाती है। दोस्तों इस पैरामिलिट्री फोर्स यानी CSF में हर साल ढेर सारी भर्तियां होती हैं, जिसमें एक ट्रेड्समैन पद जो कांस्टेबल के ही रैंक का होता है, लेकिन इसमें आपके ट्रेड्स बटे होते हैं। आप किसी भी तरह का काम अगर करते हैं, जैसे माली हो गया, कुक हो गया, सफाई हो गया, पेंटर हो गया, वेल्डर हो गया, इन सारी चीज़ों में अगर आप माहिर हैं और अपने हाई स्कूल परीक्षा पास की है तो इस भर्ती को आप देख सकते हैं। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होते हैं साथियों जो हाई स्कूल इंटर करने के बाद ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और कोई ना कोई काम सीखने में लग जाते हैं और काम करते रहते हैं। उन्हीं काम में अगर आप दक्ष हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप हाई स्कूल पास करने के बाद यह भर्ती देख सकते हैं, जिसकी नोटिफिकेशन CISF की वेबसाइट पर आ चुकी है। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने हाई स्कूल पास करने के बाद कोई ना कोई काम सीखा है। उसके बारे में बात करेंगे। और ये भर्ती साथियों बहुत अच्छी है। आपको भले ही इनके पद कम लगते हैं, लेकिन इसमें सिलेक्शन पाना बहुत ही आसान होता है। मैं तो कहूँगा कि SSC GD से भी आसान इसमें सिलेक्शन पाना होता है, क्योंकि इसमें भीड़ बहुत कम होती है। और आप अगर इस काम में, जैसे आपका जो ट्रेड है उस काम में अगर माहिर है, तो आपको भर्ती होने से कोई नहीं रोक सकता है। छोटी छोटी कुछ बातें हैं जिसे आप अगर अच्छी तरीके से जान लेंगे तो आपको इस भर्ती में भर्ती होने से कोई नहीं रोक सकता है। और उन सारी चीज़ों के विषय में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर उन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो इसमें आप आसानी से भर्ती हो सकते हैं। क्योंकि इसमें मेरा भाई भी भर्ती हुआ था, बाद में उसने अपना ट्रेड चेंज कर लिया, मतलब कि आगे और बढ़ गए वो। तो साथियों, मैं आपको पहले बता दूं कि वैकेंसी कब से शुरू हो रही है। नोटिफिकेशन आपके CISF के वेबसाइट पे आ गया है। आप सरकारी रिजल्ट पे भी देखेंगे तो इसमें बताया गया है। दोस्तों, ये भर्ती है CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन की। जैसे ट्रेड बटे होते हैं, जैसे मैं बता दूं, इसमें आपको जैसे कुक हैं, कॉबलर यानी कि मोची, टेलर आप लोग जानते ही होंगे जो सिलाई का काम करते हैं, बार्बर जो बाल की कटाई करते हैं, वाशरमैन यानी कि धोबी धुलाई का, कपड़ा धुलाई का काम, स्वीपर झाड़ू लगाने वाले, पेंटर आप जानते ही हैं जो मेसन यानी कि राजगीर का काम जो लोग जुड़ैया उड़ैया करते हैं, घर बनाने का काम करते हैं, प्लम्बर हो गए जो पाइप का काम करते हैं, पानी का काम करते हैं, माली आप जानते ही हैं, वेल्डर यानी जो बिल्डिंग का काम करते हैं। तो इन सारे पदों पर हर पैरामिलिट्री फोर्स में हर साल भर्ती आती है और उसमें बहुत सारे बच्चे भर्ती भी होते हैं, लेकिन सीट कम होने की वजह से आप लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं कि ये कांस्टेबल रैंक से ज़रा भी नीचे नहीं है। इसमें उतना ही वेतन है, उतना ही समकक्ष आपके पद पे भर्ती होती है और सारे अलाउंसेज आपको उतने ही मिलते हैं। तो क्यों ना इसमें हम भाग्य आजमा कर भर्ती हो जाएं। और बहुत उससे SSC GD में भले ही सीटें बहुत ज़्यादा ही होती हैं, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। इसमें सीटें कम होती हैं। आप ही सोचते होंगे कि 710 पोस्ट है, क्या भरा जाए, लेकिन इसको भरिए साथियों। और जैसा मैं कहता हूँ उस हिसाब से तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। मैं बता दूं साथियों, इसकी आवेदन तिथि जो आपके फॉर्म भरे जाएंगे, आवेदन तिथि यानी 21/11/2022 से 21 नवंबर 2022 से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और अंतिम तिथि फॉर्म भरने की 20/12/2022 है, यानी कि 20 दिसंबर 2022 तक फॉर्म भरेंगे। फीस जो आपका अंतिम तिथि जमा करने का, ये मत सोचिएगा कि थोड़ा सा और टाइम मिलेगा। इसमें फीस जमा करने की अंतिम तिथि भी 20/12/2022 ही रखी गई है। और दोस्तों, मैं बता दूं कि ऑनलाइन अगर SSC में, UPSC, किसी भी UPSSC के वेबसाइट पर अगर कोई फॉर्म आया है तो उसको आप लास्ट डेट के 1 हफ्ता 10 दिन पहले ही भर लिया करिए, क्योंकि बाद में जाके वेबसाइट बहुत ही स्लो चलने लगती है, आपका वेबसाइट खुलता नहीं है और आप फॉर्म नहीं भर पाते हैं। तो भली भांति आप नोटिफिकेशन में पढ़ें। बाकी नोटिफिकेशन के विषय में आपको फॉर्म कैसे भरना, मैं इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दे दूंगा। खाली धैर्य बनाकर आप इसे देखें और मैं बताता हूं कि अंत में आप कहेंगे कि हाँ, इसमें कितना आसान है भर्ती होना। साथियों, मैं बता दूं, आपकी परीक्षा तिथि बाद में बताई जाएगी। प्रवेश पत्र एग्जाम से 10 दिन 15 दिन पहले आपको पता चल जाएगा कि यहाँ प्रवेश पत्र डाउनलोड हो रहा है। आपकी योग्यता दोस्तों मैं बता दूं, हाई स्कूल, ITI यानी ITI जो इसमें वेल्डर का पोस्ट है दोस्तों, अगर आप में वेल्डर हैं तो इसमें ITI का सर्टिफिकेट चाहिए। बाकी सबके लिए हाई स्कूल पास है और उसमें आपको 2 साल का, जैसे कुक हो गया, कॉबलर हो गया, टेलर हो गया, धोबी, बार्बर, जितने भी
पोस्ट हैं, जितने भी ट्रेड हैं, उसमें आपको 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा के देना पड़ता है। बहुत ही आसान प्रक्रिया। इसमें आपकी सीटें हैं टोटल 710। और एज बता दूं दोस्तों, मानता हूं कि आप हाई स्कूल पास किए हैं तो आपका 18 से 23 वर्ष के बीच में होना चाहिए। एज जो गिना जाएगा आपका 1/8/2022 के हिसाब से ही लिया जाएगा, मतलब कि आपकी एज 1/8/2022 को 18 और 23 के बीच में होनी चाहिए। यदि आप जनरल हैं तो आपको इतना ही है। अगर आप ओबीसी के हैं तो आपको पैरामिलिट्री में ओबीसी को 3 ईयर्स का आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप एससी हैं, एसटी हैं तो आपको 5 ईयर्स का मिलता है दोस्तों। तो आप अगर एससी एसटी हैं तो 28 साल तक भी अगर हो गए हैं तो भी आप भर्ती दे सकते हैं। और यदि आप ओबीसी के हैं तो यानी 26 साल तक आप भर्ती दे सकते हैं। बाकी टोटल पोस्ट मेल और फीमेल की दोनों इसमें हैं। फीमेल की संख्या थोड़ा सा कम है। कई ऐसे ट्रेड हैं जिसमें फीमेल का पोस्ट भी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, मोटा मोटी आप देख भी रहे होंगे। बाकी आप इन सभी की पोस्ट सबसे ज़्यादा इसमें कुक की पोस्ट है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बार्बर की पोस्ट है। उसके बाद स्वीपर की भी इसमें ज़्यादा पोस्ट है, बार्बर से ज़्यादा पोस्ट है। बाकी ऐसे ही है, किसी में 20 पोस्ट, किसी में 95, 90, आप पूरा ये देख सकते हैं। दोस्तों ये सीटें कम लगती हैं, लेकिन जब ट्रेड टेस्ट होता है ना तो इतने बच्चे बाहर होते हैं, क्योंकि ट्रेड टेस्ट इसका बहुत ही कठिन होता है। अगर आप सही से काम नहीं जानते हैं तो उसमें आप फेल हो जाते हैं। अगर आप कहीं से फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के ले जाते हैं, बहुत सारे बच्चे जाते हैं और वही लोग करते हैं। लेकिन जिसको जानकारी अच्छी होती है, और बहुत से अभ्यर्थी फॉर्म भरने के बाद भी उसकी जानकारी कर लेते हैं। 3-4 महीने का आपको टाइम मिलता है, अभी फॉर्म भरे जाएंगे, फिर DVPST होगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। उसने बीच में ये सारे काम आप सीख भी सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें भर्ती होना आसान है। हाई स्कूल पास कर लिए और ये सारे काम सीख लिए, कहीं से सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं। आपको क्वालिफिकेशन मैंने बता ही दिया। आपकी हाइट दोस्तों 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। जनरल ओबीसी सबके लिए है, लेकिन SC ST के लिए छूट होती है। और जो ट्रिबल एरिया के होते हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्र के, उनको छूट दी जाती है। तो आप नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो आपकी सारी जानकारी मिल जाएगी। अपने क्षेत्र वाइज आप देख लीजिए कि आपको कितनी हाइट लगेगी। बाकी 80 से 85 सेंटीमीटर पुरुष को सीना मतलब नॉर्मल 80 होना चाहिए, फुलाने पे 85 होना चाहिए। मेल की दौड़ जो है दोस्तों, मेल की दौड़ है 1600 मीटर और ये इसका समय है 6 मिनट 30 सेकेंड। बहुत ज़्यादा समय है साथियों, आराम से आप दौड़ सकते हैं। फीमेल की 800 मीटर है, 4 मिनट में दौड़नी है। फीमेल के लिए तो बहुत अच्छा मौका है साथियों। बहुत सी अभ्यर्थी महिलाएं फोर्सेज में नहीं जाना चाहती हैं, लेकिन यदि जिनकी परिस्थितियां बहुत ही गड़बड़ हैं वो लोग अगर भर्ती देखें और सरकारी जॉब पा जाएं तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। कदम से कदम महिलाएं अगर पुरुष के साथ चल रही हैं तो कोई समस्या नहीं है। आपकी अगर परिस्थितियां विषम हैं तो आप इसमें भर्ती आसानी से हो जाएंगी। मैं तो आपको कहूँगा कि ये फॉर्म डालना चाहिए। बाकी इसका जो पैटर्न है, आपको परीक्षा के पैटर्न को ध्यान में देना होगा कि साथियों इसमें हम भर्ती कैसे होंगे। मैं आपको बताऊं कि भर्ती इसमें बहुत ही आसानी से होंगे। पहली आपका जो एग्ज़ाम प्रोसेस है, एग्ज़ाम प्रोसेस की मतलब इसमें भर्ती कैसे होते हैं, तो सबसे पहले आपको PST के लिए, PET के लिए, DV के लिए एक ही दिन बुलाया जाएगा। मतलब आपकी नाप तौल होगी, उसके बाद आपकी दौड़ होगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये तीनों एक डेट में होंगे। उसके बाद इसमें आपको जब पास हो जाएंगे उसके बाद आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। ट्रेड टेस्ट ही मस्ट है साथियों। ट्रेड टेस्ट में आपको उसके संबंधित सवाल पूछे जाते हैं आपसे। जैसे मान लीजिए आप कुक हैं तो आपसे कुछ ना कुछ खाना बनवाया जाएगा, जो बनवाना है, जो काम करना है। आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें पूरा दिया हुआ है कि यही काम करना है, तो उसको आप तैयार कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये भर्ती बहुत आसान है। सारा कुछ दिया है कि आपको क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना। कुछ ऐसा नहीं है कि आप गए तो आपको कहीं ताइवान का खाना बनवाने लगेंगे, नहीं। इसमें पूरे नोटिफिकेशन में दिया है कि कुक को क्या बनवाया जाएगा। अगर वो आप अच्छा बना लेते हैं तो आपकी भर्ती, आप ट्रेड टेस्ट पास हो जाइए, उसके बाद कोई समस्या ही नहीं होने वाली है। तो ट्रेड टेस्ट देने के बाद आपका रिटन टेस्ट होता है। ट्रेड टेस्ट हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया है। अब इसके बाद रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट में साथियों 100 नंबर का रिटन टेस्ट होता है। आपको 2 घंटे मिलते हैं। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। GK, मैथ, रीजनिंग, हिंदी या इंग्लिश, और ये सारे विषय आप जानते हैं परीक्षा में क्या पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान है। इतनी पतली सी किताब आती है, ट्रेडमैन की एक किताब ले लेंगे। अगर आप उसको 3-4 बार 5 बार पढ़ ले जाएँ तो उससे ज़्यादा नहीं आने वाला है, अगर आप मन से इसकी तैयारी अगर आप करते हैं।
बाकी आप उसके बाद मेडिकल होता है, मेडिकल होने के बाद आपकी फाइनल कट ऑफ यानी फाइनल मेरिट आ जाती है। तो साथियों बहुत ही अच्छी भर्ती है, मैं तो कहूँगा कि आप सभी को ये फॉर्म डालना चाहिए। भले ही सीटें कम हैं, ये मत सोचिएगा। मैं देखता हूँ हमारे गांव में, गांव के क्षेत्र में मैंने देखा है एसएससी जीडी की भर्ती आती है 25-30 हज़ार, उसमें कम से कम 100 लोग फॉर्म भरते हैं, अगल बगल से होते हैं 3-4 लोग, और देखते हैं 710 पोस्ट, ऐसे ही पोस्ट हमेशा हर साल आते रहते हैं, 700-600 ऐसे ही आते हैं, उसमें 3-4 लोग हो जाते हैं। तो सोचो उसमें आसान होना है कि इसमें आसान होना है। तो साथियों मैं कहूँगा कि आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर भरिए, बहुत अच्छी बात है कि, और महिलाओं से मेरा आग्रह है कि इसमें भर्ती होना आप लोगों के लिए बहुत ही आसान होगा। थोड़ा नौकरी कठिन होगी, लेकिन फिर भी यदि आप विषम परिस्थिति, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि सबको जाना चाहिए, जिसकी स्थिति ठीक है, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं, महिला अभ्यर्थी हैं जिनको घर पर बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। घर पर इकलौती भी बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो अपने, उनके भाई बहन नहीं है, घर का खर्चा वो अपने काम करके चलाती हैं, लेकिन हाई स्कूल तो उन्होंने पास किया ही होगा और उनके पास गुण भी होगा। तो आप लोग ये फॉर्म जरूर डालिएगा। तो साथियों आशा करता हूं कि ढेर सारी बातें इससे आपको समझ में आई होंगी, और अगर इसके विषय में अगर और कोई बात है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इससे अगली जो प्रक्रियाएं हैं उसके संबंध में आपको हमेशा अपडेट करता रहूंगा। तो आशा करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।